दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं ब्रजमोहन शर्मा आज के शर्मा लॉफुल प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों जो मेरे मित्र मेरे अभी यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज वो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपने कभी ये देखा है कि अगर कोर्ट किसी सरकारी कर्मचारी के हित में अगर कोई फैसला करती है तो उस फैसले को विभाग नजरअंदाज कर उसे ठंडे बस्ते में डाल सकता है। चाहे सैलरी का ऑर्डर हो या एरियर का ऑर्डर हो, उस ऑर्डर को सालों साल लटका सकता है। सरकारी अधिकारी तकनीकी कमियों को दिखाकर कोई बहाना बना सकता है, उस ऑर्डर को छुपा सकता है। आज मैं इन्हीं सब बातों को लेकर सरकारी कर्मचारियों के हित में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा शानदार फैसला खोजकर लाया हूं जिसको सुनकर देश के समस्त सरकारी कर्मचारी चौंक जाएंगे। दोस्तों आप मेरी वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, अंत तक बने रहना। फैसले की प्रत्येक बारीकी को सत्य व सही तरीके से आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। दोस्तों 16 मई 2026 को देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जो देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षा कवच बन गया है। कोर्ट ने बेहद सख्त लहजे में सरकारों को चेतावनी दी है कि सरकार कोई प्राइवेट कमर्शियल कंपनी नहीं है, बल्कि एक मॉडल एम्प्लॉय आदर्श नियोक्ता है। आज के वीडियो में मैं सुप्रीम कोर्ट के इसी बेहद महत्वपूर्ण और लेटेस्ट जजमेंट का पूरा विश्लेषण आपके साथ करूंगा। हम जानेंगे कि वो कौन सा केस है, बेंच में कौन से माननीय जज शामिल थे और कोर्ट ने अधिकारियों को क्या अल्टीमेटम दिया है। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं या आपका कोई रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी सरकारी कर्मचारी है तो उसके लिए ये फैसला बहुत ही बेहद जरूरी है, उसे सुनना चाहिए इस फैसले को। दोस्तों केस और बेंच की पूरी जानकारी, चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस केस की लीगल कंडीशन पर, ताकि आप इसे अपने पास नोट कर सकें। 2 पॉइंट में बताऊंगा मैं आपको। माननीय बेंच यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने। नंबर 2 है केस का नाम। यह मामला है ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम वर्सेस ग्रेड 4 कर्मचारियों का, उनसे जुड़ा हुआ विवाद है। बेंच ने साफ कह दिया है कि जब बात कर्मचारियों के बुनियादी अधिकारों और न्याय की आएगी तो प्रशासन की मनमानी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आखिर ये मामला क्या था, ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। आखिर यह पूरा विवाद शुरू जहां से होता है, बात है साल 2012 की। विशाखापट्टनम नगर निगम के ग्रेड 4 यानी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, उनके पक्ष में एक ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया था। आदेश यह था कि इन कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन के तहत सभी वित्तीय लाभ मिलने चाहिए। अब आप खुद सोचिए, साल 2012 में कोर्ट ट्रिब्यूनल का आदेश आता है, लेकिन सरकार और उसके अधिकारी क्या करते हैं? वो कभी फाइलों को अटकाते हैं, कभी तकनीकी कमियां का रोना रोते हैं, तो कभी प्रशासनिक प्रक्रियाओं का बहाना बनाकर इस लाभ को लगातार कर्मचारी के को टालते रहते हैं। हद तो तब हो गई जब कोर्ट ने सरकार की तरफ से यह दलील दी कि कर्मचारियों ने ट्रिब्यूनल ऑर्डर को लागू करवाने की मांग करने में बहुत देरी कर दी, इसलिए अब इन्हें यह लाभ नहीं मिलना चाहिए।
यानी गलती करे सिस्टम, फाइलें दबाकर बैठे रहे बड़े अफसर और इसका खामियाजा भुगतने वो छोटा कर्मचारी जो दिन रात मेहनत करता है। लेकिन जस्टिस एहसानुद्दीन अमान वाली की बेंच ने सरकार की इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया और कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि नंबर एक, न्यायिक आदेश की अंतिमता। कोर्ट ने व्यवस्था दी कि यदि कर्मचारी के पक्ष में कोई न्यायिक आदेश अंतरिम रूप ले चुका है, यानी उस पर कोई स्टे या अपील नहीं है, तो राज्य सरकार सिर्फ इस खोखले आधार पर लाभ देने से मना नहीं कर सकती कि कर्मचारी ने इसे लागू करवाने में देरी की है। नंबर दो है, अपनी गलती का फायदा खुद नहीं उठा सकती सरकार। अदालत ने कड़े शब्दों में कहा है कि सरकार अपनी खुद की तकनीकी कमियां, लचर व्यवस्था या लेट रतीबी का बहाना बनाकर अपनी ही विफलता का फायदा नहीं उठा सकती। अदालत ने राज्य सरकारों को याद दिलाया कि भारतीय संविधान के तहत आप एक मॉडल एम्प्लॉय आदर्श नियोक्ता हैं। एक आदर्श मालिक का कर्तव्य अपने कर्मचारियों का शोषण करना या उनके कानूनी अधिकारों का हक मारना नहीं, बल्कि उन्हें समय पर उनका अधिकार देना होता है। कोर्ट ने 4 महीने का अल्टीमेटम दिया। अदालत ने फैसला ही नहीं, कोर्ट ने फटकारते हुए उनके अधिवक्ता को चुप करा दिया और जस्टिस अमानुद्दीन अमौलना की बेंच ने इस मामले में सीधे अधिकारियों की जवाबदेही तय कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट और कड़ा निर्देश जारी किया कि विशाखापट्टनम नगर निगम के इन सभी पीड़ित ग्रेड 4 कर्मचारियों को अगले 4 महीने के भीतर उनके न्यूनतम वेतनमान के जितने भी बकाया लाभ हैं वो उन्हें तुरंत दिए जाएं। वे उन सभी विभागों के लिए एक बहुत बड़ा सबक दिया कोर्ट ने, जो यह सोचते हैं कि कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी हम मामलों को सालों साल लटका सकते हैं। अब आप यह सोच रहे होंगे कि इस फैसले का देश के बाकी कर्मचारियों या आम जनता पर क्या असर पड़ेगा। तो इसके 3 बड़े फायदे हैं, आप समझ लीजिए। नंबर 1, अफसरशाही पर लगाम। अब कोई भी अधिकारी आपकी फाइल पर यह लिखकर उसे रिजेक्ट नहीं कर पाएगा कि आप बहुत देर से आए हैं। नंबर 2, मजबूत लीगल प्रेसिडेंट। अगर आप भी कोई ऐसा मामला है आपका जहां कोर्ट का फैसला आपके हक में आ चुका है लेकिन विभाग उसे लागू नहीं कर रहा है, तो आप विशाखापट्टनम नगर निगम वर्सेस ग्रेड 4 कर्मचारी के इस 2026 के लैंडमार्क जजमेंट का हवाला देकर अपने वकील के जरिए तुरंत कोर्ट से एक्शन की मांग कर सकती हैं। नंबर 3 है राइट टू डिग्निटी। यह फैसला कर्मचारियों के सम्मान और उनके अधिकारों को एक नई मजबूती प्रदान करता है। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस एहसानुद्दीन अमान की बेंच का यह फैसला आपको कैसा लगा? क्या आपको भी लगता है कि हमारे सिस्टम में कोर्ट के आदेशों को जानबूझकर लटकाया जाता है? अपनी राय आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी देनी है। दोस्तों, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगर आपके आसपास कोई ऐसी जनहित की समस्या है तो आप बेधड़क मेरे कमेंट्स बॉक्स में उस समस्या को लिख सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं लीगली उस समस्या पर आपके और देश के सामने उस वीडियो को रखूंगा जिससे उस समस्या का समाधान हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।